बोलिए श्री श्याम दातार की जय हो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वरवृकाय देवाय घटोत्कच सुताय च नमः श्यामाय कृष्णाय खाटू धाम निवासिने नमस्ते भीमपौत्राय मौर्विपुत्राय ते नमः नमस्ते धीरवीराय पांडुवंशाय ते नमः। अब ये कथा हम आपको सुना रहे हैं श्री श्याम काव्य अमृत के चतुर्थ सर्ग के दूसरे भाग की कथा है, जहाँ पर विजय ब्राह्मण ने अपनी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली और वरवृक को आशीर्वाद दिया। उसके आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं, बड़े ध्यान और प्रेम से सुनिए। कुत्रापि यो ददुम भुवि यास्यसि त्वं तत्रैव सुनौ विजयं लभेथा जित्वारि वर्गं कृपया मुरारे वाप्य कीर्तिंच कुरुन् जथेथा। हे वीर, तुम जहाँ कहीं भी युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए जाओगे वहीं तुम्हारी जीत निश्चित होगी और भी शत्रुओं के वर्ग को तुम जीत करके भगवान कृष्ण मुरारी की असीम कृपा से सबसे शक्तिशाली कुरु राजाओं को भी जीत करके संसार में अनश्वर कीर्ति प्राप्त करोगे। सिद्धंबिकास्ता निखिलाश्च देवा उपेत्य विप्रम प्रददुश्च सिद्धिम। उसके बाद सभी सिद्ध अंबिकाओं ने और सभी देवों ने देवियों के प्रांगण में उपस्थित होकर के विजय नामक ब्राह्मण को, जो कि तपस्या में लगे हुए थे, सभी विद्याओं की सिद्धि का वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। मगध देश निवासी उस ब्राह्मण को लोक सिद्धेश्वर भी कहने लगे। सिद्धियां प्राप्त करने पर के विजय अत्यंत प्रसन्न होकर के शोभा के पात्र बने। सिद्धियां प्राप्त करने के बाद विजय ब्राह्मण भी अपने विशुद्ध आवास स्थान मगध प्रदेश में आ गया। इधर वीर बालक वरवृक भी वहीं रहते हुए समस्त देवियों की पूजा करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। उसी समय जंगलों में घूमते घूमते पांचों पांडवों समेत द्रौपदी भी वहाँ उसी जंगल में उसी तीर्थ के तालाब को देख करके वहीं यात्रा की थकान को दूर करने के लिए, विश्राम करने के लिए ठहर गए और उसी समय उन्होंने माता दुर्गा के दर्शन कर सभी ने प्रणाम किया और विश्राम करने लगे। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था, उस समय वन में घूमते घूमते इसी स्थान पर पांचों पांडु और द्रौपदी भी पहुंच गए थे, जहां पर वीर वरवृक देवियों की पूजा करते थे। तदा च तत्रैव गणोऽपि देव्या उपस्थितो भूपपि वरवृक। कुछ समय पश्चात वहीं पर स्थित देवियों का गण स्वरूप वीरवर वरवृक भी उनके पास आ गया, परंतु वरवृक ने भी कभी अपने दादाश्रियों को देखा नहीं था, इसलिए वरवृक अपने दादाओं को नहीं जान पाया। दूसरी तरफ दादाजी महानुभाव ने भी अपने प्रपुत्र को कभी नहीं देखा था, वो भी उन्हें नहीं पहचान सके, क्योंकि आपस में उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं था। अनजाने में जो कुछ हुआ उसका वर्णन हम आपके आगे करते हैं, ध्यान से सुनिए। आजन्मन पांडु सुताः सब पौत्रम कदापि वीरम च न दृष्टवन्तः है। जन्म से लेकर आज तक पांडु राजाओं के पुत्रों ने यानी पांडवों ने अपने परपौत्र को कभी देखा ही नहीं था। हाँ,
उन्होंने एक दूसरे की प्रशंसा अवश्य सुनी थी, परंतु एक दूसरे के सामने कभी आज तक नहीं हुए, आज पहली बार हुए हैं। लगातार एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते भूख और प्यास से बेचैन हुए उन पांचों पांडु पुत्रों ने स्वच्छ पेय जल से परिपूर्ण तालाब को आराम का स्थान देख करके पेयजल से परिपूर्ण तालाब को देख करके वहां आराम करने की इच्छा हुई। कुछ समय के बाद उसी समय भूख और प्यास को सहन न कर सकने वाले विशालकाय भीमसेन जुए से पराजितों में बेचैन स्नान करने के लिए तथा स्वच्छ स्वादिष्ट पेयजल पीने के लिए सहसा निर्भीक स्वभाव से तालाब में घुसने लगा। प्रक्षाल्यंतम तुह्यहम भीमसेनम करौ च पादौ बिमले तड़ागे। स्वच्छ जल वाले तालाब में घुसकर भीमसेन हाथ और पैर धोने लगा। त्यों ही वीर वरवृक वहां आकर के भीमसेन को कहने लगा कि हे दुर्मति वाले, तुम इस तालाब में घुसकर क्या कर रहे हो? अरे अनजान मेरी तथा मेरे हाथ में लिए धनुष की उपेक्षा करके देवियों के तालाब के जल को क्यों दूषित कर रहे हो? इसलिए प्रथम अपराध होने के नाते तुम तालाब के जल से बाहर आकर के मंदिर में स्थित देवी से क्षमा प्रार्थना करो, नहीं तो मेरे हाथ से मारे जाओगे। मैं घटोत्कच का पुत्र वरवृक प्रतिदिन प्रातः और सायं इस तालाब के जल से देवियों की पूजा करता हूं। जन सामान्य भी स्वच्छ जल की अपेक्षा करते हैं, यानी साफ सुंदर जल चाहते हैं, तो मैं इन देवियों की पूजा दूषित जल से कैसे करूंगा? मन की सहायता करने वाली इंद्रियां जिस मनुष्य के बस में हों तथा जिस मनुष्य की क्रियाएं भी पवित्र हों, यानी जिसके कार्य वेद विहित हों, वही मनुष्य तीर्थों के फल को प्राप्त होता है। शेष दुराचारी तीर्थों के फल को प्राप्त नहीं होते, चाहे कितने ही तीर्थों पर दिन रात घूमते रहें। फिर पांडवों में मध्यम भीमसेन और बालक वरवृक को समझाते हुए बोला कि हे राक्षस इंद्र, सर्वप्रथम कड़वी वाणी का प्रयोग करना छोड़ें, संयम की वाणी का प्रयोग करें। साथ ही सुनो, कुएं, तालाब, जोहड़ और कुंड तो सदा से मनुष्यों के पानी पीने के लिए बनवाए जाते हैं। प्रक्षालनम हस्त पदाक्षिकाणम मुनीश्वरा स्नान मोदीरियन्ते मजंती तीर्थेषु सदैव संतस्तत कथम माम क्षिप्सिमुढ़। भीमसेन ने आगे फिर कहा, हाथ पैर और आँखों और अंगों को धोने की क्रिया को विशेष मुनिजन संत लोग स्नान का रूप कहते हैं तथा संत महात्मा और तपस्वी प्रतिदिन प्रातः और सायं स्नान करते हैं। इसलिए तुम बेकार में ही मुझे डांट फटकार मारते हो। हे मूढ़, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आकाश में भी भ्रमण करने वाला वीर बालक वरवृक भीमसेन वृकोदर को बोला कि हे सज्जन, पवित्र तीर्थों पर अवश्य स्नान करना चाहिए, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, परंतु स्थिर जल वाले जलाशयों में बाहर बैठकर स्नान करना चाहिए, न कि अंदर प्रवेश होकर के। जो जल बहता है उसमें स्नान कर लेना चाहिए, जो जल रुका हुआ है उसमें बाहर बैठकर स्नान करना चाहिए। हे महानुभाव, सभी जगह समस्त पृथ्वी पर स्थिर जल वाले तीर्थों पर तीर्थ का जल लेकर के बाहर बैठ करके स्नान करना चाहिए, जबकि बहते हुए जल में प्रवेश होकर के स्नान किया जाना चाहिए, परंतु
स्नानीय अचल जल से भक्तों को जल लेकर के देवताओं को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। जहां पर मनुष्य स्नान करते हैं रुके हुए जल में, उस जल को लेकर के भगवान को अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि अचल जल निरंतर स्नान से दुर्गंध युक्त हो जाता है। दूसरी तरफ बहता हुआ जल निरंतर गति के कारण शुद्ध होता रहता है। और भी वरवृक ने आगे इस प्रकार कहा कि मल मूत्र विष्टा कफ और जल में कुरले डालने से जल अशुद्ध और दोष युक्त हो जाता है। इसलिए पहले बताए गए क्रियाएं जलाशय में मूर्ख लोग करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। बताइए आप इन दोनों में कौन से हैं? पुण्यानि कर्माणि समाचरण यो जीवन नरश्चापल्वयोमि धन्य। पवित्र कर्म करता हुआ जो मनुष्य थोड़ी आयु वाला भी धन्य होता है, अर्थात शुभ कर्म करते हुए थोड़ी आयु पर्यंत जीवित रहने वाला धन्य है। दूसरी तरफ दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति 100 वर्ष से भी ऊपर आयु वाला निंदनीय होता है। इस प्रकार पांडव सुत भीमसेन ने वीर बालक वरवृक को कहा कि हे वीर, तुम व्यर्थ में ही मुझे कठोर वचनों से तिरस्कृत कर रहे हो। तुम अपनी वाणी को विराम दो। हे खल, इसी प्रकार व्यर्थ का आलाप करते रहो। मैं तो अब इस तालाब का पानी अवश्य पी रहा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर के कुल में उत्पन्न हुए वीर वरवृक पौत्र ने अपने पिता में भीमसेन की शक्ति हठात जल पीने की, यानी जबरदस्ती जल पीने की और घमंड की बात सुनकर के कहा, तुम यथाशीघ्र कुंड से बाहर आ जाओ। जब तक मैं इन बाणों से तुम्हारे सिर को धड़ से अलग न कर दूं, अर्थात जल्दी बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर को इस धड़ से अलग कर दूंगा। मौरवी सुत वरवृक ने बलशाली भीमसेन के सिर को निशाना बना करके एक बहुत बड़ा पत्थर अस्त्र रूप में फेंक दिया, परंतु भीमसेन ने भी उस प्रहार को बचा करके कुंड से बाहर आकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। द्वंद्व युद्ध में कुशल दोनों महावीर आपस में भयंकर बाहु युद्ध करने लगे। इस बाहु युद्ध में वरवृक ने अपने दादा श्री भीमसेन को सिर पर उठा लिया और जो ही समुद्र में फेंकने की इच्छा की, उसी समय देवादिदेव महादेव ने हिमालय की चोटी से वीर वरवृक बालक को रोकते हुए कहा कि हे वीर वरवृक, तुम्हारे द्वारा ये वीर समुद्र में फेंकने के योग्य नहीं है। ये वीर तुम्हारे पिता में भीमसेन पांडु राजा के महान पुत्र हैं। भगवान शिव ने आगे कहा कि महाराजा पांडु एवं कुंती का ये मध्यम पुत्र है और महाराज युधिष्ठिर का भी ये प्यारा छोटा भाई है। गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य है। इस भीमसेन के समान गदा युद्ध में कोई दूसरा नहीं है। महारानी कुंती, समस्त प्रजाजन नकुल और सहदेव, द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर, महर्षि व्यास जी, महाराजा पवन भीमसेन के पिताजी, भगवान कृष्ण के साथ साथ सभी का प्यारा एवं दुलारा बहादुर वीर बलशाली योद्धा है। अर्थात भीमसेन की क्रियाकलाप सभी को आकर्षित करती है, इसलिए ये मारने लायक नहीं है। लगातार भगवान शिव वीर वरवृक को समझाते हुए कहते हैं कि आपदग्रस्त वीर पांडव अपने भाइयों तथा अपनी पत्नी समेत एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए यहाँ समय बिताने के लिए आ गए हैं। इसलिए हे घटोत्कचात्मज, भीमसेन को छोड़ दो तथा अपने दादाजी को सादर नमस्कार करो।
देवादिदेव महादेव भगवान की वाणी सुनकर के तथा भीमसेन को छोड़ करके उनके चरणों में चिपक गया और कहने लगा कि मुझ अविचारशील अविवेकी को धिक्कार है। हे पितामह, हे दादाजी, अपने अविवेकी पुत्र बर्बरिक को क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा याचना करते हुए पुत्र घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरिक को क्षमा प्रदान करते हुए छाती से लगा लिया तथा वीर बलशाली भीमसेन ने प्रेम पूर्वक पौत्र के सिर को चूमते हुए बर्बरिक को प्रेम के आंसुओं से भिगो दिया। भीमसेन ने पौत्र के बल और पराक्रम के साथ साथ सद्व्यवहार एवं प्यार के कारण रोते रोते प्रेम के आंसुओं से पौत्र के सिर को भिगो दिया। हे पौत्र, हे बर्बरिक, हम सब पांडु आज तक तुझे जानते ही नहीं थे और तुम भी हम सभी पांडवों को नहीं जानते थे। हाँ, हमने भगवान कृष्ण के मुख रूपी कमल से एक बार ऐसा सुना था कि भीमसेन का पौत्र बर्बरिक एक तीर्थ पर सिद्ध अंबिका देवियों की आराधना करता है। पौत्र के द्वारा वनों में कष्ट सहन करते फिरने का कारण पूछे जाने पर पांडव पौत्र को कहने लगे कि हे पौत्र, ये संकट हमने अपने आप अपने ऊपर डाल लिया, जबकि हम सब इस जुए के खेल के परिणाम से अवगत थे। जुए के कारण ही नल राजा ने अपना समस्त राज्य अपने छोटे भाई पुष्कर को जिता दिया था। हम भी अपने भाई दुर्योधन से पराजित होकर के अनेक दुखों को सहन कर रहे हैं। ये पांचाल नरेश की पुत्री तुम्हारी दादी द्रौपदी भी हमारे कारण अनेक कष्ट सहन कर रही है। हे पुत्र, व्यर्थ की चिंता और शोक को छोड़ करके भगवान शिव शंकर का ध्यान करते रहो। जो समय मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल अवश्य स्वयं भगवान प्रदान कर देते हैं। इस संसार में पूजनीय ब्राह्मण भी यदि वेद विहित कर्म छोड़ करके ध्रुतों के कर्म करता है, वेद में बताए हुए कर्म को छोड़ करके दुष्टों जैसे कर्म करता है तो उसे वैसा ही फल अपमान आदि से मिल जाता है। इसी प्रकार हम राजा लोग भी प्रजा का संरक्षण और न्याय पथ छोड़ करके सम्मान के पात्र नहीं रह पाएंगे। अर्थात हमें भी सम्मान एवं राज्य की रक्षा के लिए न्याय पथ पर रहना पड़ेगा। और इसके बाद बर्बरिक को सारी कथा बता करके आश्वासन दे करके सिद्ध अंबिकाओं का पूजन करके वन में स्थित तीर्थराज की प्रदक्षिणा करके अपने बल के साथ अपनी ताकत के साथ पैदल ही अज्ञातवास की अवधि समाप्त करके कठिन रास्तों को लांघते हुए हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए श्री श्याम दातार की जय हो। आप सभी से प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।